हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर परवीन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है प्रेगनेंसी यूट्रस में ना होकर दूसरे प्लेस में हो जाए, जैसे फैलोपियन ट्यूब में, या इसे ट्यूबल प्रेगनेंसी भी कह सकते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी 2% केसेस में होती है, मतलब 50 महिलाओं में से एक लेडीज में ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांस रहते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि महिलाओं से जुड़ी समस्याओं के बारे में आपको आगे भी मैं जानकारी देती रहूँगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें अगले वीडियो के नोटिफिकेशन अपडेट के लिए। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है। ऑब्वियसली सोनोग्राफी से। सम टाइम एक्सीडेंटल फाइंडिंग से भी पता चलता है। पेशेंट को पता ही नहीं होता है कि उसकी डेट 10 to 15 डेज ऊपर हो गई है और पेशेंट रूटीन चेकअप के लिए सोनोग्राफी कराता है, तो उसे पता चलता है कि उसकी प्रेगनेंसी एक्टोपिक है। फ्रेंड्स, और इस केस में कभी कभी पेशेंट को बिलीव नहीं होता है कि उसकी प्रेगनेंसी एक्टोपिक है। डॉक्टर आपको बताता है कि आपकी प्रेगनेंसी एक्टोपिक है, तो विश्वास जरूर करें, क्योंकि यह एक इमरजेंसी कंडीशन है। इसको सीरियसली लें और इग्नोर ना करें। अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में। पीरियड्स मिस होंगे, ये तो होना ही है, क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं, पीरियड मिस होते हैं। यूपीटी आपकी पॉजिटिव आएगी, मतलब यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव होगा। दर्द रहेगा, क्योंकि बेबी ट्यूब में ग्रोथ करेगा तो वहाँ पूरा स्पेस नहीं मिल पाएगा जितना यूट्रस में होता है, क्योंकि ट्यूब बहुत अधिक पतली होती है। कि कुछ कंडीशन में बीपी भी डाउन हो जाता है और कभी कभी पेशेंट को हल्की फुल्की ब्लीडिंग भी रहती है। ब्लीडिंग हो सकती है क्योंकि ट्यूब पर प्रेशर पड़ेगा और यूट्रस में भी स्वेलिंग आएगी, तो यूट्रस की जो इंटरनल लेयर होती है उसका साइज बढ़ जाएगा और प्रेगनेंसी की वजह से इसे डेसिडुअल रिएक्शन कहते हैं। यूट्रस की एंडोमेट्रियल थिकनेस इंक्रीज होने के कारण ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बॉडी कोशिश करती है प्रेगनेंसी को बाहर की तरफ निकालने की। अंदर कोई हार्मोनल सपोर्ट नहीं मिलने के कारण ऐसा हो सकता है, इसलिए ट्यूब में बेबी बढ़ नहीं सकता है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में एक्सटर्नल ब्लीडिंग कम होती है, इंटरनल ब्लीडिंग अधिक होती है, और ये इसलिए एक इमरजेंसी कंडीशन है। पेशेंट को समझाना इसीलिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर यूट्रस में बेबी होता है, अगर मिसकरेज होता है, तो एक्सटर्नल ब्लीडिंग हैवी रहेगी। एक्टोपिक में ब्लीडिंग नज़र नहीं आती है, पेट के अंदर ही ब्लड का एक्यूमुलेशन और बहुत सारा ब्लड पेट के इंटरनली ही इकट्ठा हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इसके कॉजेज के बारे में। अगर प्रीवियस प्रेगनेंसी आपकी एक्टोपिक थी, तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी भी 50% चांस होंगे कि एक्टोपिक ही हो। ट्यूब का डैमेज होना, फैलोपियन ट्यूब की पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट होती है वो स्लो होने की वजह से भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। ट्यूब एडहेंशन के कारण भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रीवियस कोई सर्जरी हुई है या एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन हुआ है, जैसे गोनोरिया या क्लेमाइडिया या ट्यूबरक्लोसिस की वजह से भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांस बढ़ जाते हैं। प्रीवियसली किसी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की वजह से भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांस बढ़ जाते हैं। यूट्रस और ट्यूब के इन्फेक्शन की वजह से भी ट्यूबल प्रेगनेंसी के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसकी वजह से ट्यूब डैमेज हो जाती है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांस बढ़ जाते हैं। स्मोकिंग की वजह से भी ट्यूब का जो सीलिया होता है वो डैमेज हो जाता है, या ट्यूब की मूवमेंट होती है वह कैफीन और निकोटीन की वजह से बहुत कम हो जाती है। जो लेडीज स्मोकिंग करती हैं उनको भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव में जैसे कॉपर टी, कभी कभी कॉपर टी लगी होने के बाद भी एग ट्यूब तक पास हो जाता है और वह ट्यूब में ही फर्टिलाइज हो जाता है और वापस आने का उसको स्पेस नहीं मिलता है, तो उसकी वजह से भी ट्यूबल प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सभी केसेस में नहीं होता है, ये बहुत रेयर केस होता है कि कॉपर टी लगी रहने के बावजूद भी ट्यूबल प्रेगनेंसी हो जाती है। अब 8 पॉइंट है नसबंदी या ट्यूबेक्टोमी। इसमें भी अगर ओव्यूलेशन के बाद ट्यूबेक्टोमी होती है तो भी एक्टोपिक और नॉर्मल प्रेगनेंसी भी हो सकती है। तो ये रिस्क फैक्टर और कॉजेज थे
एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। ट्यूबल प्रेगनेंसी जो है वो 6 से 8 हफ्ते तक ही चल सकती है, उसके बाद अपने सिम्टम शो करेगी और ट्यूब फट जाएगी। इसकी वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। एक बार बेबी ट्यूब में इम्प्लांट हो जाता है तो वह अपने आप यूट्रस में नहीं आता है, तो इस कंडीशन में ऑपरेशन नीडेड है, अदरवाइज आपकी लाइफ को रिस्क रहेगा। फ्रेंड्स, अगर लापरवाही करेंगे तो डेथ तक भी लीड कर सकता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इसकी प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन में ऑपरेशन ही नेसेसरी है। इसके 3 मेथड होते हैं। ट्यूब को कट करके निकाल देना, ट्यूब को प्रेस करके बच्चे को यूट्रस के थ्रू बाहर ऑपरेशन करके निकाल देना, ट्यूब को कट करके मिडल से और उसमें से बेबी को निकाल देना और फिर से ट्यूब को जोड़ देना। बट फ्रेंड्स, इससे दोबारा जुड़ी हुई ट्यूब भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी का एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि डैमेज ट्यूब में एक्टोपिक प्रेगनेंसी बार बार होती रहेगी। तो ट्यूब को निकलवाना ही इसका एक मेन बेस्ट मेथड है। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आप सभी को पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।